हेलो बच्चों। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हेलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म। उसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टीज आ रही है हमारे हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत वो है बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें देखिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या ले रहे हैं? क्लोरोबेंजीन। इसमें देखिए 3 लोन पेयर होते हैं और ये बेंजीन वलय की ओर क्या होते हैं? अनुनादित होते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। ये अंदर गया, ये बाहर आया। तो यहां देखें इस अनुनाद के अंदर यहाँ जो हैलोजन समूह है वो बेंजीन वलय के ऊपर +R प्रभाव दर्शा रहा है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। +R का मतलब है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है। और इस प्रभाव के कारण अपन देखते हैं कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इस अनुनाद के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो रहा है। इसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ता है। इसके कारण, ठीक है ना, प्लस वाला आएगा तो यहाँ माइनस यानी ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ता है। इस कारण यहाँ जो क्लोरोबेंजीन है वो ऑर्थो पैरा निर्देशित या निर्देशी समूह होता है या निर्देशकारी होता है। सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है। क्यों? तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के अंदर ये अनुनाद देना है और थोड़ा सा 2 लाइन समझाना है, ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पे क्लोरीन समूह जो है 2 प्रभाव दर्शा रहा है। एक तो +R तो ये हो ही गया। दूसरा जो है क्लोरीन समूह जो है यहाँ वलय के ऊपर -I प्रभाव भी दर्शा रहा है। और इस -I प्रभाव के कारण ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या होता है जो बेंजीन वलय है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। क्या हो जाती है? ठीक है। हैलोजन जो समूह है वो यहाँ वलय के ऊपर -I प्रभाव भी दर्शा रहा है। और इस -I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ हेलो एरीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता बेंजीन से कम हो जाती है। ठीक है।
क्लोरो समूह या हेलो ग्रुप जो होगा वो -I प्रभाव दर्शाता है, जिससे बेंजीन वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इसके कारण आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो बेंजीन वाले के ऊपर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता है। इस कारण हेलो एरीन इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता होती है वो बेंजीन से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार कुछ अपन उदाहरण लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं या FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो अपन को पता है क्लोरोबेंजीन जो होता है ऑर्थो पैरा निर्देशी है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसका नाम हो गया ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, इसका नाम हो गया पैरा ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाए तो इसके साथ आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं सल्फोनिक समूह होता है, जो कि ऑर्थो व पैरा पे जुड़ता है। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये हो जाता है पैरा। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन नाइट्रिकारक मिश्रण सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं जो होता है वो NO2 समूह आता है। कौन सा समूह आएगा? NO2 समूह आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, या इसमें आप क्रियाशीलता के हिसाब से ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसी प्रकार जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट, पढ़ चुके हैं हम पहले ही अभिक्रिया। तो एल्किलीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इसमें देखो ये CH3 समूह ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, तो ये हो गया ऑर्थो क्लोरो टोलुइन पैरा क्लोरो टोलुइन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है और देखिए
इसी प्रकार जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराए, क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड, AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो एसिलीकरण रिएक्शन होगा, ये ग्रुप जुड़ेगा। COCl3 एसिटो ग्रुप, CO, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरो, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। इसके साथ कराते हैं सेम रिएक्शन तो बन जाएगा C2H5, C2H5, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एथिल बेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है आपके जो बेंजीन वाले के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, धातुओं से अभिक्रिया। पहला आता है सोडियम धातु के साथ। जब अपन एरिल हैलाइड लें, जब अपन एरिल हैलाइड में जैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो देखो, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहां से 2 NaCl बाहर निकल जाए, रिएक्शन होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से देखो 2 बेंजीन वाले को इस टाइप जोड़ दो, इसको बाइफेनिल बोलते हैं। ठीक है, बाइफेनिल। इस रिएक्शन का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, सीधा बोर्ड का क्वेश्चन आता है कि फिटिंग अभिक्रिया लिखें तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेके सोडियम धातु से रिएक्शन कराना शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बाइफेनिल बनता है। फिटिंग मतलब दोनों जुड़ रहे वाले, इसलिए फिटिंग रिएक्शन। इसके अंतर्गत एक और रिएक्शन है जिसमें एक अणु तो अपन क्या ले रहे हैं, एरिल हैलाइड का, और दूसरा जो अणु है वो अपन एल्किल हैलाइड का ले रहे हैं। तो अपन देखो ये रिएक्शन पहले पढ़ी थी, इसको तो कह रहे थे वुड्स जब एल्किल हैलाइड लेते थे, और अभी एरिल हैलाइड लेते थे तब क्या कहते थे, फिटिंग। तो इस रिएक्शन का नाम हो गया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सीधा क्वेश्चन आता है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जा रही है, तब यहां से क्या बाहर निकल गया,
तो एल्किल बेंजीन बन रहा है। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। नेक्स्ट लेते हैं दूसरी। जब आयोडोबेंजीन लें, क्या लें? आयोडोबेंजीन, उसकी रिएक्शन कॉपर चूर्ण के साथ कराई जाए तो यहां से CuI2 बाहर निकल जाएगा और बाइफेनिल बनता है। क्या बनता है प्रोडक्ट? बाइफेनिल। जब आयोडोबेंजीन कॉपर चूर्ण है तो इस रिएक्शन का नाम है उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम है? उल्मान अभिक्रिया, याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट हो गया कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया। तीसरा लेते हैं अपन मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया जब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ये मैग्नीशियम जो है इस ब्रोमीन और कार्बन के मध्य में डालना है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, उसी प्रकार आयोडोबेंजीन की उपस्थिति में कराते हैं। तो बन गया फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्लोरोबेंजीन लें, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम, तो यहाँ पे विलाय के रूप में THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना रहे हैं अपन। तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट हो गया धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपचयन। जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु है। ठीक है, निकल एल्यूमिनियम, सॉरी निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की सार की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ अपचयन होता है। देखो एक HCl क्या बाहर निकल जाएगा? HCl, और इस प्रकार बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन। तो ये अपचयन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट लेते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया। नाभिक स्नेही अभिक्रिया,
इधर देखिए नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ एरिल हैलाइड जो है उसके अंदर हमने अनुनाद पढ़ा था। देखो ये एरिल हैलाइड है, तो यहाँ एरिल हैलाइड के अंदर हमने अनुनाद पढ़ा है, और इस अनुनाद के कारण यहाँ पे जो कार्बन और हैलोजन है उसमें क्या आ जाता है, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। इस कारण हेलो एरिन जो होते हैं वो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील प्रदर्शित करते हैं या कम क्रियाशीलता रखते हैं। सीधा क्वेश्चन आते हैं, हमने पहले भी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भाई तो हेलो एरिन के अंदर कार्बन और हैलोजन के मध्य में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ये नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है उसकी कम आसानी से नहीं रख पाते हैं क्रियाशीलता। उसका एक और रीजन मैंने बताया था, इधर देखो यहाँ इसका उदाहरण लेते देखो, इस कारण देखिए इस कम क्रियाशीलता के कारण इसकी जो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो करवाई जाती हैं वो उच्च दाब और उच्च ताप के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो इसके उदाहरण देखें, पहला लेते हैं क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन अमोनिया, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं 475 केल्विन के साथ। कितने के साथ? तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ 2 NH2 समूह, ठीक है, क्या जोड़ दिया, इसके 2 मॉलिक्यूल प्लस ये CO2, ये 2 Cl, क्या बाहर निकल गया CO2 Cl2 प्लस 2 H और ये O, क्या बाहर निकल गया H2। तो यहाँ देखिए अपन ने रीजन पढ़ा, ये जो क्रियाशीलता है नाभिक के प्रति प्रतिस्थापन की वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ द्विबंध ज्यादा मजबूत रहता है, आसानी से प्रतिस्थापन नहीं हो पाता है, तो हमें टेम्परेचर भी रखना पड़ता है, कुछ क्रियाकारक अभिकर्मक भी डालने पड़ते हैं, इसलिए रिएक्शन आसानी से नहीं हो रही है। उसी प्रकार इसकी रिएक्शन अपन कॉपर साइनाइड के साथ करा रहे हैं, तो साइनोबेंजीन बनता है। इसका नाम तो एनिलीन है, ध्यान रखना है। इसके 2 अणु लिए तो ये साइनोबेंजीन, क्या नाम है इसका, साइनोबेंजीन। बाहर क्या निकल गया CO2 Cl, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ टेम्परेचर था 475 केल्विन। इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराए, तो यहाँ पे टेम्परेचर है आपके 525 केल्विन और उच्च दाब, ठीक है। तो यहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है ठीक है, फिनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है? अब इधर देखें, अगर हेलो एरीन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे कि NO2 समूह,
COH समूह, SO3H समूह, CN समूह आदि अगर जुड़े हुए होते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे क्या हो जाता है, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम। ये खींचेंगे तो बेंजीन वलय के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम, जिसके कारण आने वाला नाभिक नहीं क्या करेगा, आसानी से आक्रमण कर देता है और इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखें, तो इधर देखो, एक अपन रिएक्शन समझते हैं। हमने क्लोरोबेंजीन लिया और इसकी रिएक्शन नाभिक से नहीं, जैसे कि OH- के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट जलीय विलयन है, इसकी प्रेजेंस में अपन रिएक्शन कराते हैं और उच्च ताप भी रख रहे हैं, तो ये यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है। उसी प्रकार मैंने क्या किया, ये क्लोरोबेंजीन था तो इसकी अपन ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या जोड़ दिया, एक NO2 समूह जोड़ दिया। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण वलय क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, जिससे क्या होता है, यहाँ आने वाला जो नाभिक से नहीं है वो आसानी से अटैक कर देगा। अब टेम्परेचर यहाँ उच्च ताप था, अब यहाँ ओनली कितना रखना है, 400 केल्विन टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन संपन्न हो जाएगी, Cl बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह OH। ठीक है। उसी प्रकार अब की बार 2 NO2 ले रहे हैं। कितना NO2 ले रहे हैं, 2 NO2 ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं वेस्ट सेम पोजीशन में। तो अब की बार तो यहाँ 370 डिग्री 370 केल्विन टेम्परेचर, यानी देखो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जा रहा है इस NO2 की संख्या के बढ़ने के कारण। उसी प्रकार मैंने एक और NO2 बढ़ा दिया, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिल। अब यहाँ पे देखो कोई टेम्परेचर की आवश्यकता हमें जरूरत नहीं है। 3 NO2 होने के कारण इसकी क्रियाशीलता इतनी हो जाती है कि आसानी से रिएक्शन संपन्न हो जाती है। 3 NO2 समूह। तो इस प्रकार से इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है, पिक्रिक अम्ल। यहाँ आईपीसी करे तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ आप रिएक्शन में देखें, यहाँ कोई NO2 समूह नहीं था तो रिएक्शन नहीं हो रही थी। यहाँ एक NO2 था तो कम, यहाँ 400 केल्विन से रिएक्शन हो रही है। यहाँ 2 NO2 टेम्परेचर और कम हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, 3 NO2 होने से रिएक्शन बहुत आसानी से संपन्न हो रही है। तो कहने की बात है, एरिल हैलाइड के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसकी नाभिक से नहीं, प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं अपन यहाँ पे।
जो हमने पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं। ये देखो, ये 2018 में बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। ये एरिल हैलाइड है, इसकी क्रियाशीलता कम होती है नाभिक प्रतिस्थापन के प्रति। एल्किल हैलाइड थोड़ी ज्यादा होती है। ये बेंजील हैलाइड है। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। आज ये लेते हैं, ये बेंजील हैलाइड होता है। ठीक है, इसका विखंडन हो जाता है तो हमें बेंजील धनायन प्राप्त होता है। ठीक है, और इस बेंजील धनायन के अंदर अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुनाद। ये ऊपर की तरफ आएगा, तो इस प्रकार से ये जो धनायन है कार्बोकेटायन के अंदर अनुनाद के कारण स्थायीकरण आ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे जो बेंजील जो धनायन है, यहाँ पे इस अनुनाद से क्या हो जाता है? स्थायीकरण। तो इस प्रकार से ये जो बेंजील हैलाइड है, इसकी क्रियाशीलता SN1 की रिएक्शन के प्रति ले अपन तो सबसे ज्यादा होती है। ये छोटा सा टॉपिक था। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने एरिल हैलाइड के विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। अब आपके जो भी इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो उसके कमेंट जरूर लिखें, और नेक्स्ट अपन अगला टॉपिक लेके वीडियो में आएंगे। इसके लिए थैंक यू।